तत्पादाम्बुजभृङ्गसेवानिर्मलचेतसा सुखबोधाय तस्य विवेकधीयते। पंचदशिकयः प्रथम जो तत्व विवेक प्रकरण का प्रथम मंगलाचरण का प्रथम श्लोक हम लोगों ने कल संपन्न हुआ। आज तत्व विवेक प्रकरण का यह द्वितीय श्लोक का प्रारंभ होगा। इसी आते हैं कुंडी आते वहाँ पर तत्पादाम्बुज द्वन्द्वसेवा निर्मलचेतसा तस्य मन गुरुदेव के जो पादाम्बुज रूह मन पेड़ पादाम्बुज रूप जो वृक्ष हैं उन दोनों द्वंद्वों को दोनों पैरों को सेवा से जिसका निर्मल चित्त हो गया है अतः अपने अपने गुरुओं के पद कमल के सेवन करने से जिनका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो गया उनके लिए तत्वस्य सुखबोधाय माने बिना परिश्रम के ही तत्व माने यथार्थ ब्रह्म तत्व का विवेक माने अलग अलग अयम विधीयते। तत्व क्या है, तत्व वितरित क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, इस संसार से पृथक करके उसे क्या बताया जाएगा। विधीयते माने कथ्यते मैंने उसका विधान कर रहे हैं किनके मैंने अपने अपने जो गुरु हैं उन गुरुओं का जो चरण कमल उस चरण कमल की सेवा से निर्मल हो गया है चित्त जिनका मन गुरु पादाम्बु रूह द्वंद्व सेवया निर्मलम चेतः ऐशान्ते तत्पादाम्बुज रूह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसः तेषां तत्पादाम्बुज द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसां कृते जिन्होंने अपने गुरु के पद कमलों का सेवन करके अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया है। रागादि द्वेष जिनका अंतःकरण हो गया है रहित उनके लिए ऐसे जो शिष्यगण हैं उनके लिए सुखबोधाय माने सुख माने बिना परिश्रम अत्यंत अनायास बोध माने यथार्थ ज्ञान कराने के लिए तत्व विवेक नाम का यह ग्रंथ मन यह प्रकरण आरंभ हो रहा है। अब टीका क्या लिखते हैं टीकाकार इदानीम पहले मुख्य प्रयोजन क्या है जीव ब्रह्म का ऐक्य उसके द्वारा अज्ञान की मुक्ति आनंद वाप्ति मोक्ष प्रतिपाद क्या ग्रंथ का तो उन्होंने कहा जीव ब्रह्म का ऐक्य विषय है। प्रयोजन क्या है उन्होंने कहा प्रयोजन आत्म तत्व मोक्ष है और अधिकारी कौन है जो साधन चतुष्टय संपन्न जो व्यक्ति अधिकारी है उनके बीच में ग्रंथ और ब्रह्म के बीच में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है और अधिकारी और ग्रंथ के बीच में बौद्ध बोधक भाव संबंध है। अब यह मुख्य प्रयोजन एक होता है आवांतर माने प्रयोजन के लिए यह जो आवांतर प्रयोजन है मुख्य प्रयोजन के लिए वो आवांतर प्रयोजन क्या है कि यदि गुरु की सेवा करेगा चिंतन करेगा तो उसका क्या हो जाएगा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मा इसलिए लिखने जा रहे हैं किम इदानीम आवांतर प्रयोजन कथन पुरस्सरम आवांतर प्रयोजन कहते हुए ग्रंथारंभम प्रतिजानीते ग्रंथ के आरंभ की प्रतिज्ञा करें। क्या ग्रंथ है तत्व विवेक इस ग्रंथ की क्या करें प्रतिज्ञा। आवांतर प्रयोजन क्या है कि बिना प्रयास के ही उनको क्या हो जाएगा जिनका अंतःकरण निर्मल है उनको यथात्म ज्ञान हो जाएगा।
तत्पादेति तस्य गुरोः पादौ एव अम्बुरुह। अम्बु माने जाल, रुह माने पेड़ माने कमल। जो जल से उत्पन्न होने वाली वस्तु है अम्बरुह। अम्बरु माने अम्ब से शैवाल भी पैदा होते, बहुत चीज़ें पैदा होती हैं, और यहाँ क्या है, ये रूढ़ी है। अम्बरु माने कमल, माने जिन गुरु के पाद ही हैं कमल। कह पैर हैं? दो की एक, दो। तो कमलम कमले कमलानि, वही लिख रहे तस्य गुरो हो पादौ एवा अम्बरुहे कमले। उस गुरु के चरण कमल, चरण ही कमल है। तयोर द्वंद्वम, मन उन दोनों का जो समुच्चय, तस्य सेवया, दोनों चरण कमलों की सेवा से। सेवया माने परिचर्या, परिचर्या पदपादक प्रक्षेरम का आज्ञा पालन करना, ये सब परिचर्या। स्तुति नमस्कार, क्या परिचर्या करना चाह रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। स्तुति माने उनकी प्रशंसा करना, प्रणाम करना और उनकी प्रशंसा। कैसे गुरु जी हैं, ये स्तुति करना है। स्तुति नमस्कार और जो पाद प्रक्षालन, भोजन आदि निर्माण, ये जो कुछ भी है, इन करते करते स्तुति नमस्कार आदि लक्षणया यही हुआ परिचर्या सेवा। निर्मलम माने निर्मल का मतलब रागादि रहितम, निर्मल हो गया चित्त, माने राग काम क्रोध मद सट अरि है, कहें अरि क्षय, उनसे जिनका रहित हो गया। चेता माने अंताकरम। एसाम शिष्याणाम ते तत्पादाम्बुरुह गंगा सेवा निर्मल चेतसः तेषां तत्पादाम्बुरुह गंगा सेवा निर्मल चेतसां ते यथोक्ता तथोक्ताः, मन जैसा कहा गया उसके अनुसार चिन्हने वाले। तेषां सुखबोधाय सुखेन अनायासे, बोध मतलब तत्वज्ञान उत्पादनाय, माने तत्वज्ञान माने आत्मबोध की प्राप्ति कराने के लिए। अयम वक्ष्यमाणः, आगे जो तत्ववेद बताने वाले हैं। तत्वस्य अनारोपित रूपस्य, दो एक होता है, एक आरोपित तत्व, एक अनारोपित। यह ब्रह्मांड क्या है, पूरा आरोपित है। आत्मा क्या है, अनारोपित। जो आरोपित होता है वो तत्व नहीं होता है, जो आरोपित नहीं होता वो तत्व होता है। जो आरोपित होता है वो मिथ्या होता है, जो अनारोपित होता है वो वास्तविक होता है। इसलिए उन्होंने कहा अनारोपित रूपस्य, जो आरोपित नहीं है माने मिथ्या नहीं है, वास्तविक है, उसी का नाम यहाँ क्या है, तत्वम, तत्व है। क्योंकि उसने गुरु की सेवा की। तमें वेदान वचन ब्राह्मणा विदर्शन्ति, ये ज्ञान गाने न तपसा, ऐसा सब करके किया है, अतः उनकी बोध कराने के लिए। तस्य अनारोपित रूपस्य, वह अनारोपित रूप क्या है, इसी प्रकरण में बताने वाले हैं। तो लिख रहे हैं इसमें 46 नंबर का श्लोक आएगा, उसमें ये बताएंगे। अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। महावाक्य कौन हुआ, तत्वमसि, उसके द्वारा लक्षित यानी ज्ञापित कौन चीज़ है, अखंड सच्चिदानंद, यही हमारा तत्व। ये क्या चीज़ है, अखंड माने, खंड माने होता भेद, अखंड माने भेद शून्य, सत माने त्रिकाला अबाधित, चित माने प्रकाश स्वरूप, आनंद माने सुख स्वरूप, जो तीनों काल में इसका अभाव नहीं है, जो प्रकाश रूप है, जो आनंद रूप है, इसमें कोई न देश का भेद है, न काल का भेद है, न वस्तु का भेद है। ऐसे आत्म तत्व को कौन बताता है, महावाक्य लक्षित करता है। क्या करता है, महावाक्य उसे लक्षित करके बताते हैं। लक्षणया इति वक्ष्यमाणस्य, यही है विवेक। ऐसा जो तत्व आगे बताने वाले हैं, जो महावाक्य के द्वारा ज्ञात गुरु उपदेश करते हैं, उसी तत्व का हम यहाँ विवेक कर रहे हैं। आरोपिता का विवेक दो के बीच में होता है। कौन दो चीज़ें हैं, तो कहीं एक आरोपित है, एक अनारोपित। यह ब्रह्मांड आरोपित है, परमात्मा अनारोपित है।
विचिर पृथक भावी, अलग करना, अलग इसमें नहीं होगा, दो के मध्य में। तो किससे अलग करना चाह रहे हैं? तो आरोपिता, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश होते हैं। तो आरोपितात पंचकोश लक्षणात्, ये पंचकोशात्मक क्या है? समष्टि, जो पूरा ब्रह्मांड है स्थूल, यही ईश्वर का शरीर है, अन्नमय कोश उधर। इसलिए आरोपित पंचकोश लक्षणात् जगतः, पंचकोश लक्षण जो है जगत प्रपंच है। विवेचनम विधीयते क्रियते, इसका विवेचन क्या करने जा रहे, अर्थात जगत से वह आत्म तत्व भिन्न है, वह अनारोपित है या आरोपित है। जो आरोपित है वह मिथ्याभूत है। क्या चीज़ है? मिथ्या है, वह ग्राह्य नहीं है, अभी तो वह त्याज्य है। इसलिए उन्होंने कहा उससे अलग करना। पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का 3 नंबर का श्लोक आरंभ हो रहा है। अब वह विवेक आरंभ होने जा रहा है। शब्द स्पर्शादि विद्या जागरे पृथक् ततो विभक्तात् सत्संवेद ऐक्यवृत्त्यान्यभिधीयते। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये जो हमारे शब्द का ग्रहण श्रोत्र से, स्पर्श का ग्रहण त्वगिंद्रिय से, रस का ग्रहण रसनेन्द्रिय से, गंध का ग्रहण घ्राणेन्द्रिय से, रूप का ग्रहण चक्षुरेन्द्रिय से। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय क्या है? प्रमाण है। इंद्रिय प्रमाण में माना जाता है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या उत्पन्न होगा? प्रमाण से प्रमाण ज्ञान उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान। अब विद धातु का अर्थ है ज्ञान। तो मन शब्द स्पर्श ये क्या है? ज्ञान नहीं है, ज्ञान के विषय। इंद्रिय क्या हुआ? करण हुआ। शब्द रूप रस गंध ये क्या हुआ? विषय हुआ। इनसे उत्पन्न होने वाला कौन हुआ? ज्ञान। शब्द का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, रूप का ज्ञान और रस का ज्ञान, गंध का ज्ञान। इस ज्ञान के विषय कौन है? रूप रस गंध स्पर्श। जो विषय होते हैं उन्हीं को संस्कृत में बोलते हैं वेद्य। वेद्य किसे बोलते हैं संस्कृत में? जो ज्ञान का विषय हो उसे वेद्य बोलते हैं, ज्ञान का विषय। और जो वेद्य होता है वो जड़ होता है। परमात्मा वेद्य नहीं, इसलिए चेतन है। शब्द भी जड़ है, स्पर्श भी जड़ है, रूप भी जड़ है, गंध भी जड़ है, पूरा ब्रह्मांड जड़ है। जो जड़ है वो वेद्य है, जड़ है जो वेद्य है। जो ज्ञान का विषय है वह वेद्य है, और जो ज्ञान रूप है वो वेद्य नहीं। इसलिए कहने जा रहे हैं जागरे वैचित्र्यात् शब्द स्पर्शादया पृथक वेद्या। जागरे माने जागृत अवस्थाया। जागृत अवस्था का लक्षण क्या है? इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरणम। दिया इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरणम। हम लोग अपनी इंद्रियों की अर्थ माने विषय देख रहे हैं, ये संपूर्ण सब कुछ देख रहे हैं ना, इसलिए यह अवस्था जागृत अवस्था। किस अवस्था में लोग बैठे हैं? जागृत अवस्था। क्यों? हम इंद्रियों के द्वारा अर्थ माने विषय उपलब्धियों का ज्ञान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग ज्ञान कर रहे हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस ये सभी अलग अलग हैं, परंतु इन सब का जो ज्ञान है वो एक है। सब में शब्द ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, ज्ञान ज्ञान 5 में लगा है। तो कौन चीज़ हटी नहीं? ज्ञान नहीं हटा। ज्ञान का विषय कभी शब्द हट गया, कभी रूप हट गया, कभी गंध हट गया, कभी स्पर्श हट गया, पर कौन नहीं हटा? ज्ञान नहीं। जो नहीं हटा ज्ञान का नाम हुआ संबित। वह संबित उनसे अलग है कि अभिन्न है? वह अलग है, वह एक रूप है। शब्द गया, रसक ज्ञान आया तो ज्ञान रहा, रस शब्द चला गया। शब्द ज्ञान में ज्ञान है, रस नहीं है, रूप नहीं है, स्पर्श नहीं। स्पर्श ज्ञान में
ज्ञान तो है पर रूप नहीं है, गंध नहीं है। ये क्या है, इनका अभाव हो रहा है। जो अभाव होता है उसको बोलते हैं बेविचार, और जो बेविचार होता है वह मिथ्याभूत होता है, और जो एक रहता है वह वास्तविक है। तो ज्ञान एक है, एक रूप है, और ये पांचों के पांचों अलग अलग है। इसका मतलब है एक रूप होने के कारण ज्ञान में भेद नहीं है। अब इनमें रूप रस में भेद है। रूप रस में क्या है, भेद है। वैचित्र का मतलब परस्पर विलक्षण। यहाँ वैचित्र शब्द का अर्थ क्या है, परस्पर विलक्षणात् शब्द स्पर्श रूपादयाः जागरे जागृत अवस्थायाम पृथक वेद्याः, अलग अलग उनको समझना चाहिए। ततो विभक्ता, ततो माने शब्द रूप रस गंधेभ्यः विभक्ता संविद स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए विभक्ता संविद है। और संविद उनसे भिन्न है। एक रूप्यात् न विद्यते, जैसे रूप का भेद, रूप रस से भिन्न है, गंध से भिन्न है, गंध रस से भिन्न है, और ज्ञान ज्ञान से भिन्न नहीं है। एक ऐक्य रूप्यात्, एक रूप से भावा ऐक्य रूप्य मन एक रूपता इत्यर्था, एक रूपता माने अभिन्नता इत्यर्था। न विद्यते माने ज्ञान का भेद नहीं है, ज्ञान के विषयों का भेद है परस्पर, इसलिए वह संविद एक है, अव्यवचरित है। वही हमारा क्या है, आत्मा है। ठीक है। जीव ब्रह्मणो एकत्व लक्षण विषय संभावनाया जीवस्य सत्य ज्ञानाभिरूपतां विदर्शयिषु आदौ ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादनेन नित्यत्वं साधयति। ये कह रहे हैं अंतिम इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या बताया गया, जीव और ब्रह्म एक, अभेद। वही कह रहे हैं जीव और ब्रह्म का अभेद, एकत्व माने अभेद, लक्षण जो विषय, यही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय। जीव और ब्रह्म का अभेद ही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय। इस विषय को संभावनाएं सिद्धि कराने के लिए सबसे पहले जीवस्य, जीव कैसा है, तो सत है, चित है, आनंद है। जब जीव सचित आनंद ब्रह्म तो है ही, इधर दोनों अभिन्न हो जाएंगे। इसलिए जीवस्य सत्य ज्ञानादि रूपताम, तो पहले कौन रूपता दिखा, ज्ञान रूपता दिखा रहे हैं। संविद रूप माने ज्ञान रूपता, उसके बाद सत्य रूप बताएंगे। सत्य ज्ञानादि रूपताम दिदर्शयिषु, अपने शिष्यों को दिखाने की इच्छा से विद्यारण स्वामी जी पहले का लिखने जा रहे हैं, शब्द स्पर्शादयो वेद्याः, वही इत्यादौ ज्ञानस्य, क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श ये सब भिन्न भिन्न है, और इनमें सब में ज्ञान 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 पांचों में लगा, वह ज्ञान अभिन्न है। ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादनेन, माने ज्ञान में भेद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञान अनेक नहीं है, ज्ञान उत्पन्न नहीं है। इसका ज्ञान क्या है, नित्य है। तो ये कह रहे हैं अभेद प्रतिपादनेन ज्ञानस्य नित्यत्वं साधयति। ज्ञान क्या है, नित्य है, शाश्वत है, इस बात को बता रहे हैं। कैसे, शब्द स्पर्शादया इत्यादिना श्लोकेना। हटाइए, तत्र तावत विस्पष्ट व्यवहारवती, जागृत अवस्था में संदेह है, तो नहीं, सब कुछ दिख रहा है। ये वह विस्पष्ट व्यवहार, संदेह रहित जो व्यवहार वाली अवस्था है वह जागृत अवस्था। उस जागृत अवस्था में ज्ञान नाना नहीं है, सब रूप रस रस इन विषय के कारण नाना प्रतीत, ज्ञान ज्ञान सब में है। वही कहना है जागरे ज्ञानस्य अभेदम साधयति, यानी जागृत अवस्था जो एकदम विस्पष्ट व्यवहार में है, ऐसी व्यवहार वाली जो अवस्था है उसमें भी कह रहे हैं ज्ञान भिन्न नहीं है, अभिन्न। कैसे, क्या नाम जागृत अवस्था का लक्षण, जागरे। जागृत मन जागृत अवस्था का लक्षण क्या है, इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरितम। इंद्रिय माने ज्ञान इंद्रिय,
अर्थ माने विषय, उपलब्धि माने ज्ञान। इंद्रियों के द्वारा जहाँ पर ज्ञान हो उस अवस्था नाम जागृत अवस्था। स्वप्नावस्था में इंद्रियाँ नहीं रहती हैं, सब सो जाती हैं। सिर्फ स्वप्न में हम एक दूसरे को देखते हैं, वह मन ही नाना रूपों में बन जाता है। वही मन ही हम बन जाते हैं, शरीर बन जाता है, मन ही इंद्रिय बन जाता है, मन ही दृष्टा बन जाता है। वो सब मन का काम है। जागृत अवस्था में सब कुछ मन नहीं करता, इंद्रिय भी करती, मन भी करती। इसलिए कहा इंद्रिय अर्थ माने विषय, उपलब्धि माने साक्षात्कार। उस अवस्था का नाम है जागरितम। इत्युक्त लक्षणे अवस्था विशेष जागृत अवस्थाया में वेद्या। वेद्य में दो चीज़ें हैं, वेद यत, कर्मवाच्य का प्रत्यय हुआ यत प्रत्यय, वेद यत सविष्य धातु समुद्यारे कर प्रत्यार्थो विषयता। तो वेद का माने ज्ञान विषयता इत्यर्था। इसलिए वृत्ति क्या लिख रहे हैं, संवेद विषय भूता। संवेद माने ज्ञान, यत का अर्थ हुआ विषय, माने ज्ञान के विषय भूत कौन है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। संवेद विषय भूता शब्द स्पर्शादया। शब्द किसका गुण है, आकाश, स्पर्श वायु, रूप अग्नि, रस जल, गंध पृथ्वी का, और वेदांत के अनुसार आकाश शब्द आकाश में रहता, पांचों में रहता है। शब्द जल में भी रहता है, तेज में भी रहता है, पृथ्वी में भी रहता है, आकाश में रहता है। उसके बाद क्या होता है, स्पर्श वायु में भी रहता है, जल में भी रहता है, और कहाँ रहता है, पृथ्वी में भी रहता है, अग्नि में भी रहता है। लेकिन जब रूप आएगा तो रूप तीन जगह रहेगा, अग्नि में भी, जल में भी, पृथ्वी में भी। उसके बाद क्या आया, रस दो में रहेगा, पृथ्वी में और जल में। अगंध केवल, शब्द केवल पांचों में। ऐसा कभी मत कहा ना, शब्द पांचों में, और रूप कितने में, तीन में, स्पर्श कितने में, चार में, गंध केवल, और रस का में, दो में। वेदांत की दृष्टि से न्याय में केवल शब्द आकाश में, अन्य में नहीं रहता, अन्य में नहीं रहता। तो वही कह रहे हैं, आकाशादि गुणत्वेन प्रसिद्धा। लोक में जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये आकाश पंचभूतों के गुण ये प्रसिद्ध हैं। ये उन्होंने संदेह हटाने के लिए कह दिया, गुण लेना है। यहाँ से किसी मत में शब्द मीमांसा में द्रव्य भी होता है, इन्होंने अत्यंत प्रसिद्ध। कहीं वेदांत में भी शब्द द्रव्य होता है, परंतु यहाँ कौन सा लेना है, गुण वाले लेना। आकाश आदि गुणत्वेन प्रसिद्धा। उनका आधार कौन है, शब्द का आधार पांचों है, वही है तदाधारत्वेन प्रसिद्ध आकाशादयस्य। आकाश भी विलक्षण है, आकाश का शब्द भी विलक्षण, वायु विलक्षण, आकाश वायु विलक्षण है। वही कहना, जैसे शब्द रूप रस गंध विलक्षण है, इसी प्रकार उनकी आश्रय भी क्या है, परस्पर विलक्षण है। कैसे, जैसे गाय और अश्व दोनों समान है कि विलक्षण है, विलक्षण है। वही दृष्टांत दे रहे हैं, किम तदाधारत्वेन प्रसिद्ध आकाशादयस्य। शब्द रूप रस गंध के आधारत्वेन प्रसिद्ध जो आकाश वायु पृथ्वी जल तेज हैं, वैचित्रा, वैचित्र का अर्थ कर रहे हैं, परस्परम गवादिबद्ध वैलक्षण्योपि तत्वा। वैचित्र का अर्थ क्या, परस्पर वैलक्षण से युक्त, परस्पर अलग अलग लक्षणों से युक्त। पृथक परस्परम भिद्यन्ते। शब्द स्पर्श से भिन्न, स्पर्श शब्द से भिन्न, गंध रूप से भिन्न है। ये परस्पर इनमें क्या है, भेद बैठा है। ये परस्पर एते भिद्यन्ते ततः तेभ्यः, तत्सल प्रत्यय है, तेभ्यः विभक्ता, मैंने अलग करना। इसके द्वारा विवेक किया जाता है, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि का धर्म क्या है, विवेक करना। तत्वा सत्य विवेक साधनी बुद्धि पंडा। जो सदा सद विवेक करने वाली बुद्धि, उसी का नाम क्या है, पंडा है।
और जिसके पास वो बुद्धि को बोलते पंडित, ते व्याह विभक्ता बुद्धिया विवेचिता। विभक्त मन बुद्धि के द्वारा विवेचित, तत्व संवेद यानी संविद यानी ज्ञान। तेषाम किनका शब्द रूप रस, इनका जो ज्ञान है वह शब्द रूप रस गंध से भिन्न है। शब्दादि नाम संवेद ज्ञानम एक रूपया। शब्द रूप रस गंध से भिन्न भिन्न है और ज्ञान भिन्न नहीं। क्यों? एक रूप होने से संविद 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 ही है। इत्याकार के नाम माने घट संवेद, पट संवेद, मठ संवेद, तो संविद संविद ही है। वह इसी प्रकार से प्रतीत होती है। एकाकारेण अवभासमानत्वात् गगनमिव न विद्यते। जैसे आकाश भिन्न नहीं है, उसी प्रकार क्यों निरवयवत्वात् संविद न भिन्ना। क्यों? निरवयवत्वात्। संविद निरवयव है इसलिए श्वास से भिन्न नहीं है। यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः, घट का भिन्न भिन्न सावयव होने से और संविद भिन्न नहीं है। जैसे आकाश भिन्न नहीं है क्योंकि निरवयव होने से। अब अनुमान लगा रहे देते हैं, अनुमान की बात है। अब अयम अत्र प्रयोग, प्रयोग माने अनुमान प्रयोग। अब अनुमान की बात आ रही है। अब ठीक समझिए आप लोग। विवादाध्यसिता संविद स्वाभाविक भेद शून्या उपाधि परामर्थमंतरेण अभिभाव्यमान भेदत्वात् गगनवत। जो अनुमान होता है एक वहाँ साध्य होता है, वहाँ कोई पक्ष होता है, कोई हेतु होता है, कोई क्या होता है दृष्टांत। ये जरूर रहता है। क्या क्या रहता है? पक्ष कोई होगा साध्य होगा, कोई पक्ष होगा, कोई हेतु होगा, कोई दृष्टांत होगा। वो दृष्टांत अलग अलग है, व्यतिरेकी दृष्टांत है, अन्वयी दृष्टांत अलग बात है। तो जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात यथा महानसम, इसमें पर्वत पक्ष है, वन्य साध्य है, धूम हेतु है और महानस दृष्टांत उसे कहते हैं यहाँ साध्य का निश्चय रहता है। साध्य बतता हेतु का यहाँ निश्चय होगा, वो दृष्टांत का है। तो दृष्टांत वह चीज़ होती है जो वादी और प्रतिवादी दोनों को स्वीकार होती है। महानत मानत रसोई घर में क्या आग है, जिस लड़के को हम समझाने जा रहे हैं वो भी देखा है और जो समझा रहा है वो भी देखा। यथा बता पर्वत में धुआं है तो आग हो, कैसा धूम दर्शन होना चाहिए? तो मुक्तावली का लिखते अविच्छिन्न मूलाम धूम रेखाम। क्यों? किसी ने आग जलाई, आग जलाने के बाद एक बाल्टी पानी डाला, धुआं उड़ रहा है, आग नहीं है। ये कोई निश्चित नहीं कि धुआं से आग ही सिद्ध हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा अविच्छिन्न मूला, एकदम धुआं निकल रहा है, लगातार निकल रहा होगा, तब समझना चाहिए कि आग जरूर। नहीं बहुत जगह हम लोग चूल्हा बुझा देते हैं, धुआं उड़ता रहता, वो तो आग को नहीं सिद्ध कर सकता है। इसलिए लिखा अविच्छिन्न मूलाम धूम रेखाम। ठीक, तो उसी प्रकार विवादाध्यसिता, अभी झगड़ा चल रहा है, कोई उनको संबित को एक रूप मानता है, कोई कहता क्षणिक है, बदलता रहता है, इसलिए अभी विवाद का विषय। इसलिए पक्ष कौन है? विवादाध्यसित, यही हुआ पक्ष। और क्या सिद्ध करने जा रहे हैं? संविद स्वाभाविक भेद शून्यत्व, तो जोड़ देना। जहाँ मतुप रहे उसको छोड़ देना है, और जहाँ मतुप नहीं है वहाँ त्वा जोड़ करके साध्य को समझ लेना है। तो संविद स्वभाव भेद शून्यत्व, ये क्या करना है हमको? शास्त्र। संविद स्वाभाविक भेद शून्यत्व, मतलब संविद स्वाभाविक भेदाभावत्व, जहाँ संविद में स्वाभाविक भेद का अभाव। क्या है? स्वाभाविक संविद भेद का माने विवादाध्यसिता। संविद एक साथ जुड़ा होगा, माने क्या जुड़ा है? अलग अलग क्या माने?
किसके साथ? विवादाद्यसिता संबित स्वाभाविक भेद शून्य। तो संबित स्वाभाविक भेद शून्य के साथ जुड़ा कि अलग है? अलग है। इसमें जुड़ा है। संबित स्वाभाविक में जुड़ा है। हाँ मतलब उसका हाँ अलग लिखा, इसमें जोड़ दिया लाइन, अलग ही हो गया। माने हमारा पक्ष है विवादाद्यसिता संबित। कितना पक्ष है? कितना पक्ष है? विवादाद्यसिता संबित। माने विवाद का विषयीभूत जो ज्ञान, वो ज्ञान कैसा है? स्वाभाविक भेद से शून्य। माने स्वतः उसमें भेद नहीं है, आरोपित भेद है, दिक्कत नहीं है। घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान, घट पट के कारण ज्ञान भिन्न भिन्न है, स्वभावता भिन्न नहीं है। इसलिए कहा स्वाभाविक भेद नहीं उसमें, परंतु आरोपित भेद रहे तो रहे। फिर स्वाभाविक भेद शून्य तो ये क्या है? साध्य है, अहेतु है। उपाधि परामर्श मंतरेण, जहाँ उपाधि, घटक ज्ञान में घट उपाधि, पटक ज्ञान में पट उपाधि, मठक ज्ञान में मठ उपाधि। उपाधि माने यहाँ विशेषण, माने उपाधि के बगैर जब हम उपाधि हटा देते हैं तो वह अविभाज्यमान हो जाता है, उसमें कोई भेद रहता नहीं है। उपाधि रहती है तब तो भेद रहता है, यदि उपाधि हट गई तब वह क्या है? अविभाज्यमान है, उसमें कोई भेद है नहीं, विभाग शून्य है। जैसे गगनवत, गगन एक की अनेक है, एक है। वेदांत में घटाकाश, मठाकाश, चटाकाश, गगन अनेक है, अनेक होते हुए एक है, स्वाभाविक एक है, घटपट के भेद से अनेक है, उपाधि के द्वारा। जैसे उपाधि के बगैर गगन एक है, स्वाभाविक भेद दृष्टांत में घटाइए। जैसे धूम और बन्ही कहाँ है? महानस में। पर्वत में है कि नहीं? हम लोग नहीं मालूम, हम लोग नहीं पढ़ते, पर महानस में बन्ही और आग निश्चित है। तो दृष्टांत में साध्य हेतु का निश्चय किया जाता है। तो गगन में क्या चीज है? स्वाभाविक भेद शून्यत्व है। माने घटा पट या उपाधि न लगाई जाए तो आकाश आकाशिक है, उसमें हेतु बैठा है। उपाधि परामर्श के बगैर अविभज्यमान भेदवत्वा, उसमें भेद नहीं है, अविभज्यमान है, अलग अलग भेद की प्रतीति नहीं हो रही है। एतावता ज्ञान एक है, संबित एक है उसी प्रकार। अतः हेतु भी रहेगा गगन में और साध्य भी रहेगा उसी प्रकार। संबित में उपाधि परामर्श मंतरेण अभिवज्यमान भेदत्व किसमें रहा? संबित में। उसमें सिद्ध क्या होगा? स्वाभाविक भेद शून्य। यहाँ पर जो साध्य है स्वाभाविक भेद शून्यत्व है। साध्यता अवच्छेदक संबंध, स्वरूप संबंध, अभाव होने शून्य माने अभाव, अभाव हमेशा स्वरूप संबंध से रहता है। उसी प्रकार जो हेतु है उपाधि परामर्शमंतरेण अविभज्यमान भेदत्वात्, भेद भी किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध। साध्यतावच्छेदक संबंध भी स्वरूप संबंध है, हेतुतावच्छेदक संबंध भी स्वरूप संबंध। गगनवत शब्द संबित। अब पहला दृष्टांत हुआ गगनवत, अन्वयी दृष्टांत। वितरेकी दृष्टांत कहेंगे यन्नैवं तन्नैवं यथा नीलघट पीठघट भिन्न भिन्न स्वभावता। नीलघट पीठघट का स्वभाव भिन्न, क्या भिन्न है? भिन्न है। नीलघट पीठघट का भी हो सकता है तो यहाँ दोनों अन्वय वितरेकी दोनों घटेगा इसमें। अब इसमें घटा रहे हैं शब्द संवेद, जो शब्द का ज्ञान है और स्पर्श की ज्ञान से भिन्न नहीं, स्वभावता भिन्न नहीं है। शब्द और रस के कारण भिन्न हो सकता है और स्वभावता भिन्न नहीं है। वही घटा रहे हैं शब्द संवेद स्पर्श संविद संविदो न भिद्यते। क्यों? दूसरा अनुमान संवितत्वा स्पर्श संवित वद। दूसरा पहला अनुमान क्या था? विवादाद्यसिता संवित स्वाभाविक भेद शून्य। उपाधि परामर्श मंतरेण
अविभज्यमान भेदत्वात् गगनवत्। दूसरा अनुमान शब्द संविद स्पर्श संविदो न भिद्यते संविदत्वात् स्पर्श संविदवत्। घटाइए इसमें स्पर्श संविद, स्पर्श संविद से भिन्न की अभिन्न है, घट घट से भिन्न की अभिन्न है, अभिन्न। तो उसी प्रकार स्पर्श जो संविद है, वह जो स्पर्श संविद में संविदत्व हेतु बैठा है कि नहीं बैठा है, ज्ञान बैठा है। उसमें स्पर्श संविद से स्पर्श संबंध भिन्न की अभिन्न है, भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं। तो क्या हो गया, अभिन्न। दो हेतु ना विद्यते। जैसे पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वा, तर्क संग्रह है ना, पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वा। तो पृथ्वी से इतर कौन है, पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी को छोड़। और पृथ्वी से इतर पूरा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से इतर कौन हुआ, पृथ्वी। घुमा के आ गए। तो स्पर्श संविद से भिन्न कौन है, घटपटादि। घटपटादि भिन्न है, पर स्पर्श संविद से स्पर्श संविद भिन्न की नहीं है, भिन्न भिन्न की नहीं, इतना होता भिन्न नहीं है। माने अपना स्पर्श का ज्ञान स्पर्श के ज्ञान से भिन्न नहीं है। आप अपने से भिन्न है कि अभिन्न है, अपने से भिन्न नहीं है। अभिन्न हो कि ना, हम छोड़ो, अपने से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार स्पर्श संविद अपने से भिन्न नहीं है। ठीक उसी प्रकार शब्द संविद से भी वह जो संविद है, जो शब्द संविद है वह क्या है, स्पर्श संविद से भिन्न नहीं है। क्यों, संविदत्वात्, संविद होने के कारण। जैसे महानसीय बन्ही, पर्वतीय बन्ही, चतुरीय बन्ही। तो कोई कहे कि महानसीय बन्ही माने स्व, कौन से, पर्वतीय बन्ही भ्यो न भिद्यते कुतः बन्हीत्वात्। दोनों बन्हीत्व है, दोनों भिन्न होंगे नहीं। उसी प्रकार संविद धर्म दोनों में है, शब्द संविद में भी है, स्पर्श संविद में भी है। और इसलिए जो हेतु रह गया तो साध्य को सिद्ध करेगा। तो संविदत्व कहाँ बैठा है, शब्द संविद में। यथावता स्पर्श संविद सेवा भिन्न नहीं है, अपितु अभिन्न है। यथावता ज्ञान में भेद नहीं है। एकस्या एव संविदा, स्त्रीलिंग है ना, एक जो संवित है। जैसे एक गगन है, घट गगन, मठ गगन और मठका गगन भिन्न भिन्न। मठ उपाधि से गगन माने आकाश, घटाकाश, मठाकाश, ये क्या है, भिन्न भिन्न। किसके कारण, उपाधि के स्वतः भिन्न भिन्न नहीं, उपाधि के कारण भिन्न भिन्न। क्या है, उपाधि के कारण भिन्न भिन्न। एकस्या एव संविदः गगनस्य इव औपाधिक भेदेनापि। औपाधिक भेद है, उपाधिक भेद होने पर भी स्वतः उसमें नहीं है। उसी प्रकार शब्द संवेद, स्पर्श संवेद, रूप संवेद, रूप इनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है, पर ज्ञानत्वेन भिन्न नहीं। एकस्या संविदो गगनस्य इव उपाधिक भेदेनापि भिन्न व्यवहार उत्पत्ति, भिन्न व्यवहार होने पर भी वास्तव भेद कल्पनायाम गौरवम बाधकम पुण्यम। नहीं आए कि हाँ वास्तव भिन्न भिन्न है, इसलिए कह रहा है वास्तव भेद कल्पना करोगे तो कितना ज्ञान मानना पड़ेगा। संविद ज्ञान, घटक ज्ञान अलग, पटक ज्ञान अलग, मठक ज्ञान, अनंत कल्पना करनी पड़ेगी। वह गौरव क्या होगा, गौरव के, वही गौरव ही क्या होता है, बाधक है। गौरवात ज्ञान को क्या मानिए, एक मानिए। मैंने कोई कहा हे पुरस्तु साध्यमास्तु, तो विचार शंका का बाधक क्या बैठा है, गौरव। गौरव दोष क्या कहेगा,
कि तुम ज्ञान को भिन्न भिन्न नहीं मानोगे। यदि मानोगे तो अनंत ज्ञान की कल्पना करनी पड़ेगी। एतदपेक्षया एक ज्ञान कल्पना करने में लघुता है, तो यह गौरव ही क्या है? बाधकम। अनव्यभिचार शंकाया बाधकम हेतुरस्तु साध्यम मास्तु। इस प्रकार का कथन का नाम होता है व्यभिचार शंका। धूम रहे आग ना रहे, ये तो धूम बनने का व्यभिचारी हो गए। यदि धुआं आग के बिना रह जाए तो धुआं बनने को सिद्ध नहीं कर सकता। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? व्यभिचार शंका हेतुरस्तु साध्यमास्तु। इसको क्या बोलते हैं? व्यभिचार की आशंका। साध्य को छोड़ करके हेतु यदि रह जाता है तो वह व्यभिचारी कहलाता है। वह अपने साध्य के साधन के समर्थ नहीं होता है, क्योंकि पंच रूपोपन्न केवल अन्वय व्यतिरेकी हेतु ही साध्य के साधन में समर्थ होता है। जो अन्वय व्यतिरेकी जो हेतु होता है वह पंच रूपोपन्न जो हेतु है वही साध्य के साधन करने में समर्थ होता है। जहाँ पंच रूपन्नता नहीं है वह साध्य के साधन करने में समर्थ नहीं होता है। अब पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का चौथा श्लोक प्रारंभ हो रहा है। तथा स्वप्ने न स्थिरं तद्विदो अतस्तयोः संविद एकरूपान् विद्यते। बहुत सुंदर कहते हैं। जागृत अवस्था में ज्ञान में भेद नहीं है, औपाधिक भेद है, वास्तविक अभेद है। तथा जागृतवत् उसी तरह अत्र स्वप्ने वेद्यम, जो स्वप्न में हमें दिखाई देता उसको बोलते हैं वेद्य। जैसे स्वप्न देखे तो मकान दुकान सब दिखता है, तो ये सब क्या हो गया? वेद्य हो गया। वह स्थिर है, जगने पर वो मिलते हैं कि समाप्त हो जाते हैं? स्थिर नहीं है। जैसे कल आपने प्रथम श्लोक पढ़ा था, आज आप आए तो आप मुझे कौन श्लोक पढ़े हैं? प्रथम। इसका मतलब स्थिर है, वह स्थिर है। परंतु स्वप्न वाला ऐसा नहीं है। जो स्वप्न में देखे थे आप दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। जो कल पढ़े थे उसे हम बता सकते हैं। इसका मतलब कल वाला जो जागृत अवस्था वाला स्वप्नावस्था की अपेक्षा स्थिर है, टिकाऊ है, और स्वप्न वाला टिकाऊ नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं इन दोनों भेद है। जागृत अवस्था में वही विषय है, रूप रस दिख रहे हैं, स्वप्न में भी रूप रस दिख रहे हैं। स्वप्न वाले थोड़ी देर के लिए हैं और जागृत वाले अधिक देर के लिए। यही स्वप्न और जागृत विषयों में भेद है। अत्र स्वप्ने वेद्यम पुनः स्थिरम, जो वेद रूप रस गंध है वो स्थिर नहीं, हमेशा रहने वाले नहीं। जागरे स्थिरम, जागृत स्थिर है, अतः स्वप्नावस्था जागृत अवस्था से भिन्न है। जागृत अवस्था से भिन्न स्वप्न है, स्वप्न से जागृत भिन्न है, क्योंकि इन दोनों का विषय भिन्न भिन्न है। एक का स्थिर विषय है, एक का अस्थिर विषय है। तद्भेदो न जागृत स्वप्नयोर भेदा, अतः इन जागृत स्वप्न में भेद है, परंतु तयोः उन दोनों अवस्था में होने वाला रूप रस का जो ज्ञान है वह भिन्न नहीं। स्वप्न में जो ज्ञान हो रहा था रूप का, कैसे भिन्न रूप था वहाँ? ये सातों रूप में कोई रूप था, उसका जो ज्ञान हो रहा है वो भिन्न है? नहीं। वही कहना तयोः संविद एक रूपा न विद्यते। उन दोनों की जो संविद है जागृत अवस्था वाली और सुषुप्ति स्वप्नावस्था वाली, उस संविद में कोई भेद नहीं, वह एक रूप है। इसका मतलब ज्ञान एक है, संसार एक नहीं। ये रूप रस हट गए, नए रूप रस आ गए स्वप्न में, तो ज्ञान नहीं हटा, ज्ञान बना। मतलब ज्ञान ही वास्तविक है।
उक्तं न्यायं स्वप्नेपि अतिदिशति। जैसे पीछे कहा था कि संविद एक रूप है, जी विषय भिन्न भिन्न, जी वही युक्ति न्याय माने युक्ति जी स्वप्नेपि अतिदिशति माने पदर्थयति, स्वप्नावस्था में वही दिखा रहे। जी उसी युक्ति को यहाँ भी बताया जा रहा है। क्या बता रहे हैं? यथा जागरे वैचित्र्या परस्पर विलक्षणा, जी रूप रस गंध विषयों में भेद है, जी विषयाणाम भेद, जी भेद विषयों में हाँ। ऐक्य रूप्या संविदो भेदस्या तथा माने जो संविद है क्या लिखा तुम्हारे में? ऐक्य रूप्यात एक रुपया संविदो अच्छा अवेद तेनैव प्रकारेण भेदो अभेदो लिखा है, अभेद लिखा होगा। अवेदस्य अभेद अवेद संविदो अभेदस्य, जी संविदो भेद दो भेदस्य खंडाकार बना दे तब भी चल जाएगा। खंडाकार बना ना उसमें, जी बना है। इसमें तो अलग अलग कर दिया, जोड़ा भी नहीं, पद पद जोड़े तभी संदेह ना हो, लिख दिया संविदो भेदस्य, गड़बड़ हो जाएगा। माने संविद एक रूप है, जी। उसमें भेद नहीं है, अभेद है। जैसे रूप रस गंध अलग अलग है, उनका ज्ञान एक है जागृत अवस्था जी। में। उसी प्रकार स्वप्न में जो रूप रस गंध दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग हैं, उन सबका ज्ञान एक है। तथा तथा माने तेन प्रकारेण जी स्वप्ने, स्वप्नावस्था क्या चीज है? लक्षण बता रहे हैं। कर्णे उपसंहृतेषु स्मृतेषु सकल जितने इंद्रियाएं हैं जी। उजागर सुषुम्ना नाड़ी में घुस जाती है। सोने वाली जो नाड़ी आता है ना, जी। उसमें चले जाते हैं, माने उपसंग्रह शांत हो जाते हैं, जी। कोई करण कार्य नहीं करते हैं। जी उस समय उपकरणेषु उपसंहृतेषु, कर्ण शांत हो गए, इंद्रियां थक गई, हम लोग सो गए, स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न कहाँ से देख रहे हैं? तो जागृत संस्कार जा। जी देखिए इसका तात्पर्य जागृत संस्कार जा उपलक्षण है। कहीं कहीं हम लोग नहीं देखते जागृत अवस्था में, फिर भी दिख जाता है। इसलिए हम एक दृष्टांत बता रहे हैं, हम भगवान का दर्शन, अभी विठ्ठल भगवान का दर्शन नहीं किया, परंतु एक दिन स्वप्न में देख गए नदी, यदि जो वहाँ का सब कुछ दिख गया, इनसे हम पूछे कहाँ वो नदी, ये सब बताया गया जो है, तो ये इस अवस्था में देखा नहीं जीवन में, फिर भी इसका मतलब क्या है? किसी न किसी में हुआ होगा, तभी ना वो दर्शन किया। क्योंकि लक्षण क्या है? जागृत संस्कार जा, जागृत अवस्था में पड़ा जो संस्कार, उससे उत्पन्न होता है ज्ञान स्वप्नावस्था। जी तो जागृत अवस्था में संस्कार पड़ा नहीं, इसका मतलब उपलक्षण है, माने जन्मांतर भी हो सकता है, पर किसी न किसी जागृत अवस्था में देखा गया, इतना बात। जागृत संस्कार जह प्रत्यय, जागृत संस्कार से उत्पन्न हुआ जो प्रत्यय जागृत अवस्था हुई, जी। उसमें जो प्रत्यय, उस प्रत्यय ने किया संस्कार को, जी। और संस्कार पड़ा है। हमारा ज्ञान होता है, ज्ञान से क्या हो जाता है? मर जाता, संस्कार आता, संस्कार से स्मरण होता है। जागृत संस्कार जह, जो प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान, जी सहा विषय, वही प्रत्यय ही स्वप्न में विषय है, वह ज्ञान ही आभास जो है, वासना ही है, वो अनेक रूप में दिख रही है। प्रत्यय सा विषयो हो, माने जागृत संस्कार जन्य जो ज्ञान, जो प्रत्यय है, और प्रत्यय ही विषय है स्वप्न का। इति उक्त लक्षणायाम स्वप्नावस्थायाम अपि, ऐसे लक्षण वाली जो स्वप्नावस्था है उसमें भी विषया एवं भिन्ना, विषय भिन्न है। वहाँ रथ है, रथ को चलाने वाले भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, जी। परंतु ज्ञान भिन्न नहीं। नहीं है। विषया एवं भिन्ना न संवेदिति, जी ज्ञान में भेद नहीं है। नहीं है। ननु यदि स्वप्न जागरयो एकाकारता, अब तो झगड़ा आ गया। स्वप्न में भी विषय भिन्न, ज्ञान अभिन्न, जागृत में भी विषय भिन्न, ज्ञान अभिन्न। फिर दोनों अवस्था में भेद कैसे? इयम जागृत अवस्था, इयम स्वप्नावस्था, भेद क्यों? जब दोनों बात वही है, उसमें भी विषय, इसमें भी विषय, उसमें भी ज्ञान, इसमें भी ज्ञान, तो दो अवस्थाएं की कल्पना क्यों कर रहे हो? कि यह जागृत अवस्था है, यह स्वप्नावस्था।
दोनों में बराबर है। वहाँ भी शब्द रूप रसगंध है, यहाँ भी शब्द रूप रसगंध है। यहाँ भी हम स्वप्न में देखते मारपीट, यहाँ भी मारपीट हो रही है, मतलब दोनों बराबर है। तो फिर दोनों अवस्थाओं को भिन्न भिन्न क्यों माना जाए, वही कहने जा रहे हैं। ननु यदि स्वप्न जागरयो एकाकारता, इसमें समान एकता में समानता, तरी विषय तद संविद भेदा भेदाभ्याम, जो दोनों एकता है, विषय और जो संविद, विषय भिन्न भिन्न है और संविद दोनों का अभिन्न है, भेदा अभेदाभ्याम, तरी स्वप्नो जागृत भेद व्यवहार, ये स्वप्न है, ये जागरण, स्वप्न में भी विषय भिन्न है, जागरण में विषय भिन्न है, संविद दोनों जगह एक है। तो इयम स्वप्नावस्था, इयम जागृतावस्था, अयम स्वप्न अयम जागरः, यह व्यवहार नहीं होना चाहिए। किम निमित्त को व्यवहार, किस कारण से अलग अलग व्यवहार है, तो हम बता रहे इस कारण से। एक जगह विषय स्थिर है, एक जगह विषय स्थिर नहीं, यही दोनों में भेद है। वही कहने जा रहे हैं। अत्र निमित्त इत्याशंक्य, ऐसी मन में आशंका को लेकर के आदरणीय विद्यारण्य स्वामी जी लिख रहे हैं, न वेद्यम तु न स्थिरम जागरे स्थिरम, जागर वाले जागृत अवस्था में क्या है, स्थिर है, परंतु स्वप्नावस्था वाला स्थिर नहीं है, वही कहने जा रहे हैं। अत्र स्वप्ने वेद्यम, वेद्यम माने दृश्यमानम, परदृश्यमानम, वस्तु जात, घटपटादि जो वस्तु जात है, जात माने समुदाय होता है, समूह समकल है, न स्थिरम न स्थायी, प्रतीत मात्र शरीर, बस दिखाई दिया समाप्त, जगह सब समाप्त, मतलब है प्रतीति मात्र, प्रातिभाषिक, प्रतीति माने ज्ञान, जिसका ज्ञान ही शरीर है, बस जानने में आता है, उठाने चले नहीं मिलता। रज्जु में सर्प का रज्जु में भान हुआ, ये ठीक नहीं है। सुक्ति वाला दृष्टांत थी, किसी ने सुक्ति में क्या समझा, चांदी, और दौड़ गया, मिला क्या, सीपी, तो मिल सकता है, प्रतीति मात्र हो रही थी, कार्य नहीं मिला। उसी प्रकार स्वप्न में हम लोगों ने देखा, कितने लोग देखते हैं कि मम्मी को मार दिया, पिताजी को मार दिया, रोने लगते हैं, जगने पर फोन घर में करते हैं कि कौन चला गया, ऐसा होता कि नहीं होता, कभी कभी ऐसा लोग करते हैं, परंतु उसका अलग अलग रहता है। उसमें भगवत पाल लिखते हैं जगह दृष्टांत, कि स्वप्न में, स्वप्न यद्यपि मिथ्या है और उसका फल वास्तविक है। स्वप्न साथ पढ़ेंगे ना तो कौन स्वप्न कब देखे, उसका फल क्या लिखा हुआ है, फलश्रुति। उसी प्रकार वेदांत यद्यपि ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से झूठा है, तो झूठा होने पर भी ब्रह्म ज्ञान को करा देता है, जिसे स्वप्न करा देता है यथार्थ को, तो वही कहते हैं। अतः इति न स्थिरम न स्थायी प्रतीत मात्र शरीरत्वात्, जागरे तो परिदृश्यमान दिखाई दे रहे वस्तु जातम स्थिरम स्थायी, कालांतरे, आज देखे तो कल भी देख सकते हैं, दृष्टुम योग्यत्वा, स्वप्न वाला नहीं देख सकते, स्वप्न वाला जो देखे थे आज, कल वाला स्वप्न आज नहीं दिखाई देगा, कुछ हो सकता है इधर उधर हो जाए, वही कहना चाह रहा है। अतः दृष्टुम योग्य, देखे जा सकते हैं। अतः इन दोनों अवस्थाओं में भेद क्या है, एक का विषय स्थिर है, एक का विषय अस्थिर है, इसलिए विषय के स्थिर अस्थिर के भेद से अवस्थाओं में भी भेद है, इसलिए अयम स्वप्न अयम जागरः, ये व्यवहार होता। गुरु जी प्रतीति मात्र शरीर, ज्ञान मात्र प्रतीत है। तुमने स्वप्न में क्या देखे थे आज, अरे कभी स्वप्न नहीं देखे, देखे, क्या देखे थे, अरे स्थिर नहीं है ना गुरु जी, क्या ऐसा स्वप्न देखा जो बता नहीं सकता, कोई विलक्षण स्वप्न बताओ, हाँ अपने तक रखो। मतलब वो अभी प्रतीति थी कि जो तुमने स्वप्न देखा वो व्यक्ति साथ में था कि प्रतीति मात्र था, प्रतीति जगने पर नहीं हुआ, निकालो प्रतीत मन ज्ञान है नहीं, वो प्रतीत मात्र शरीर है, और जो प्रतीति वो समाप्त हो जाती है, इसलिए वह स्थिर नहीं है। वही कर स्थिर विलक्षणत्वात्
भेदयो स्वप्न जागरयोर भेदा, दोनों अवस्थाओं का भेद है। ननु स्वप्न जागरयोर भेदस, यदि स्वप्न और जागृत का भेद है उसमें रहने वाली संविद का भी भेद होना चाहिए। जब आपके कार्य भिन्न भिन्न है तो आपका कार्य भिन्न, कार्य क्षेत्र भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। कर संविद और अपि भेदा स्यात् इत्याशंक आहा तयोरपि, उन दोनों में अवस्था में होने वाला जो ज्ञान है वह एक रूपः, यहाँ लिखा गया संविद एक रूपा, एक रूपत्वात् न भेद इत्यर्थ। बोलते हेतुगर विशेषण यतः एक रूपत्वम अतएव भेद शून्यत्वम, जिस कारण से एक रूप है इसीलिए क्या है भेद, इसलिए हेतुगर विशेषण, हेतु के माने एक रूप माने एक रूपत्वात् संवेद स्वाभाविक भेद शून्य कुतः एक रूपत्वात्, ये हुआ हेतुगर विशेषण। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।